मूव करते हैं आगे। एपी में कुछ और क्वेश्चन है अपने पास में जनरल टर्म पे बेस्ड। ये आपका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना, क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है 2 एपी है, 2 एपीज है ना, 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। उसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब फर्स्ट टर्म सेम नहीं है। तो यार एक बात बताओ ना, अगर फर्स्ट टर्म भी सेम हो जाए, कॉमन डिफरेंस भी सेम हो जाए, तो एपी वही रहेगी। दोनों की फर्स्ट टर्म भी 2, दोनों का डिफरेंस भी 3, तो 3 ऐड करके चलते रहोगे तो सेम आता रहेगा। इसलिए किसी ना किसी को तो अलग बनने के लिए अलग होना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 एपी है, अपन यहाँ पर मार्क करते हैं एपी फर्स्ट और दूसरी तरफ लिख देते हैं एपी सेकंड। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका कॉमन डिफरेंस अगर मैं डी से लिखता हूं, कॉमन डिफरेंस, ये डिफरेंस लिखा है, कॉमन डिफरेंस को अगर मैंने डी लिखा तो अगले में भी जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डी से लिखा जाएगा। तो दोनों के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। इसकी फर्स्ट टर्म को मैंने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करा, और इसकी जो फर्स्ट टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म को मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करा, क्योंकि फर्स्ट टर्म दोनों की अलग है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ने मेंशन ही नहीं किया है ना। सेम नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने बताया कि फिर एपी अलग नहीं होगी। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, मतलब 100 टर्म ऑफ एपी फर्स्ट, 100 टर्म T100 ऑफ फर्स्ट एपी माइनस T100 ऑफ सेकेंड एपी। फर्स्ट एपी के 100 टर्म माइनस सेकेंड एपी के 100 टर्म इज इक्वल टू 100। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है आपके पास में कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 100 टर्म ऑफ सेकेंड एपी इज 100, है ना। इसको सॉल्व करके सिंटेक्स निकालना पड़ेगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। बात की बात, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो T100 का मतलब होता है a प्लस 100 माइनस 1 99D। तो ये हो जाएगा a प्लस 99D, जहां पर फर्स्ट वाली एपी में a स्मॉल a है और d स्मॉल d है, माइनस a प्लस 99D, जहां पर a क्या होगा, कैपिटल A प्लस 99D, क्योंकि इसमें d ही है ना। 100 टर्म a प्लस 99D। फर्स्ट वाली एपी के लिए बात करें तो a और d ये होंगे, सेकंड वाली एपी के लिए बात करें तो a और d ये होंगे, ओके। इज इक्वल्स टू मेरे को दे रखा है 100, a प्लस 99D माइनस a माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100। 99D से 99D कैंसिल, a माइनस a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100। डब्बा बनाया, फर्स्ट इक्वेशन दे दी, आगे काम आएगी, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं कि अपने को क्या फाइंड आउट करना है। तो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, मींस 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 1000 टर्म ऑफ सेकेंड एपी। अब कहोगे सर आपने वहां पर टी लिखा, यहाँ पर ए लिखा, तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेसन में बता दिया था कि टीएन लिखो या एन लिखो, एक ही बात होती है। इसीलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में 2 अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया, ताकि आपके दिमाग में बैठा लो कि दोनों एक ही बात है ना। Tn या An एक ही बात है। 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 1000 टर्म ऑफ सेकंड एपी। 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। 1000 टर्म मतलब a प्लस ये 1000 माइनस 1 999, a प्लस 999D है ना। तो फर्स्ट वाली एपी a प्लस 999D माइनस इसके लिए करेंगे तो a ये रहा प्लस 999D, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज होगा, तो a प्लस, ये तो समझ में आया ना 999 कैसे आया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। इसके लिए जब आप n 100 लिखोगे तो 100 माइनस 1 इज 99D, इसलिए यहाँ पर 99D आया। जब इसके लिए 1000 लिखोगे तो 1000 माइनस 1 इज 999, इसलिए यहाँ पर 999 आया, ठीक है। तो a प्लस 999D, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज होगा, माइनस है माइनस 999D, 999D से 999D कैंसिल हो गया, ये आपको दे देगा a माइनस a, और a माइनस a की वैल्यू कहाँ है, फर्स्ट इक्वेशन में देखो 100 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 100, है ना। तो ध्यान रखना, इसके अगर ये 1000 टर्म का डिफरेंस निकाला तो भी 100 आएगा, ठीक है। 15 टर्म का डिफरेंस निकालोगे तो भी 100 आएगा। इसके आगे भी आप किसी भी टर्म का डिफरेंस निकालोगे तो वो आपको क्या देगा, 100 ही देगा। 1000 टर्म का डिफरेंस, 100 टर्म का डिफरेंस, 15 टर्म का डिफरेंस, 17 टर्म का डिफरेंस, उन सभी में एक जैसी वैल्यू आएगी, क्योंकि लास्ट के अंदर कट पीटने के बाद में a माइनस ए ही बचेगा, ठीक है। तो a माइनस ए का रिजल्ट तो हर जगह 100 ही देगा आपको, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन में वैल्यू चेंज करके आपके पास आ सकता है, बट तेरे करने का जो तरीका है वो सेम रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने पास में इसी जनरल टर्म पे बेस्ड कुछ अगला कंसेप्ट जो है, 2 कंसेप्ट अपने पास में बाकी हैं। एक कंसेप्ट तो अपने पास में टर्म फ्रॉम द एंड का है, जिसके अंदर जो है एनसीईआरटी पे एक क्वेश्चन जरूर दे रखा है, तो वो तो
ऑथेंटिकेट बिकॉज द क्वेश्चन इज देयर इन एनसीईआरटी। ओके, फिर अपन आगे पढ़ेंगे मिडिल टर्म, जिस पे बोर्ड्स कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया करता है। तो टर्म फ्रॉम द एंड, टर्म फ्रॉम एंड अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए कहे तो कैसे करोगे, है ना? तो कैसे करोगे? देखो आपको यहाँ पर टर्म्स दे दी होगी, फर्स्ट टर्म दे दी, सेकंड टर्म दे दी, थर्ड टर्म दे दी एंड सो लास्ट में जाते जाते जो आखिरी टर्म है उसको एल लिखेंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d एंड सो ऑन चलते चलते लास्ट में मिलेगा एल। ठीक है, एंड सपोज वी हैव टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, है ना? पीछे से nth टर्म फाइंड आउट करनी है, 10 टर्म फ्रॉम एंड, 11th टर्म फ्रॉम एंड। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब प्रैक्टिकली इस चीज को समझते हैं कि ये फॉर्मूला ऐसे क्यों बना, क्योंकि अगर आप इस पर गौर फरमाओ तो ये आपके पास में लगभग वैसा का वैसा फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्क क्या हो गया, a की जगह l आ गया और प्लस की जगह यहाँ माइनस आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ इसके साथ में, उस पर अपन बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना? एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उससे अपन फॉर्मूले के विचार को समझेंगे कि भाई ऐसा क्यों बना था। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है अपने पास में, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम एंड, डिटरमाइन 10th टर्म फ्रॉम एंड, पीछे से 10th टर्म निकालनी है। और एपी अपने को दे रखी है 4, 9, 14 एंड सो ऑन चलते चलते फाइनली 254 ये दे रखी है। ओके, पहले तो अपन इसका आंसर निकाल देते हैं फॉर्मूले से, फिर देखेंगे कि ये बना क्यों। ताकि वही इन दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो क्यूरियोसिटी रखते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, और एक होते हैं जो ठीक है फॉर्मूला है, पुट करना है, याद करना है, आंसर लाना है, तो पहले आंसर ले आते हैं ताकि सब खुश। 10th टर्म फ्रॉम एंड, 10th टर्म फ्रॉम एंड, फॉर्मूला कहता है l प्लस n, n मतलब कौन सी टर्म निकालनी है, 10th, तो 10 माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म है 254, 9, d की वैल्यू कितनी है, तो 9 माइनस 4 इज 5। ओके, तो आपका जो रिजल्ट बन गया वो आपके पास में आ जाएगा 254 माइनस 45, तो ये दे देगा आपको 209 आपके पास में इसका आंसर आ गया, जो कि ये क्या है, 10th टर्म फ्रॉम द एंड के बारे में बात कर रहा है। अब ध्यान से देखना कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बना। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, टर्म फ्रॉम एंड निकालना है। इसको निकालने का एक तरीका और है, अगर आप फॉर्मूला याद ना करो तो जनरल टर्म से निकाल देते हैं, है ना? और अगर आप उसको समझोगे तो इसके पीछे का लॉजिक भी समझ में आएगा कि फॉर्मूला ऐसा क्यों बना, है ना? देखो अपने पास सीरीज है 4, 9, 14 एंड सो ऑन 254, और ये कहता है कि पीछे से 10th टर्म निकालो। मेरे पास जो tn का फॉर्मूला है ना, tn का जो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आगे से टर्म निकालने का फॉर्मूला है, पीछे से निकालने का फॉर्मूला नहीं है, है ना? तो पीछे से टर्म निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूं, अपनी इस सीरीज को उल्टा कर देता हूं। ठीक है, 254 एंड सो ऑन 14, 9, 4 खत्म, है ना? अब जो मैं अपना वाला फॉर्मूला लगाऊंगा वो यहां से आगे से टर्म निकालने का फॉर्मूला लगा देता हूं, जबकि हकीकत में ये क्या होगा, पीछे से निकालने का फॉर्मूला होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सीरीज को उल्टा कर दिया। अब यहाँ पर जो मैं आगे से ऑब्जर्वेशन लूंगा वो पीछे से आएगी, सीरीज उल्टी कर दी है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर आप देखो a प्लस n माइनस 1, n कितना है 10, यू हैव टू फाइंड 10th टर्म, 10 माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस देखो, यहाँ पर तो आगे कोई टर्म नहीं, बट यहाँ तो दे रखी है, तो इसमें से इसको जब आप माइनस करोगे तो 9 माइनस 14 इज माइनस 5, तो ये दे देगा 254 प्लस 9 इंटू माइनस 5, 254 प्लस 9 इंटू माइनस 5 इज माइनस 45, और ये दे देगा 209। ठीक है, तो भैया यहाँ पर देख लो आंसर सेम आया, मतलब ये क्या है, लॉजिक कुछ नहीं है। टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, टर्म फ्रॉम द एंड निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, सीरीज को उल्टा कर दो। टर्म फ्रॉम द बिगनिंग विल बी टर्म फ्रॉम द एंड, क्यों? क्योंकि आपने सीरीज उल्टी कर दी। ठीक है, जो आपको यहाँ से सीधे से नजर आ रहा है वो उल्टे से ही हो रहा है, सीरीज उल्टी कर दी। दूसरी चीज आप ऑब्जर्व करो कि आप ऐसा करने से आपकी लास्ट टर्म क्या बन गई, फर्स्ट टर्म, इसीलिए देखो a, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये माइनस क्यों हुआ वो भी देखना। आपके पहले डिफरेंस कितना था 5, और अभी निकाला तो कितना हो गया -5, क्यों? क्योंकि आपने सीरीज को क्या कर दिया, उल्टा। तो जब आप सीरीज को उल्टा कर दोगे तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो बनेगी लास्ट टर्म प्लस n माइनस 1, और d क्या मिलेगा, माइनस d। तो माइनस को जब आप यहाँ लगाओगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस तरह से बना। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन है आपके पास में टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के। अगर आपको बात समझ में आई तो आप उल्टा करके वही फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो ये आपके पास में एग्जैक्ट फॉर्मूला है, इससे आपको टर्म फ्रॉम द एंड निकालने को मिलेगा। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी बात मैंने आपको समझा दी। जनरल टर्म पे बेस्ड अपन फाइनल टॉपिक की बात करते हैं, मिडिल टर्म और टर्म्स ऑफ ए फाइनाइट एपी। पहली चीज तो ये फाइनाइट एपी क्या होता है, फाइनाइट है ना, फाइनाइट एपी क्या होता है, ऐसे एक ऐसी एपी जिसकी लास्ट टर्म पता हो कि कहीं तो जाकर के खत्म हो रही है। कई एपी ऐसी होती है जो खत्म ही नहीं होती है, एंड सो ऑन। तो जब अपने को पता ही नहीं कि वो एंड कहाँ हो रही है तो उसकी मिडिल टर्म अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, मिडिल टर्म हमेशा उसी की फाइंड आउट होती है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फाइनाइट होगी। ठीक है, फिर मिडिल टर्म्स एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। पहले मैं इन चीज़ों को एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि जैसे मैंने कुछ लिखा 2, 5, 8, 11 और 14। ये जो है ना ये आपके पास में एक एपी है, 3 के कॉमन डिफरेंस वाली एपी है। इसमें मिडिल टर्म क्या है, तो मिडिल टर्म अगर आप देखोगे तो ये गायब और बीच में बच गया एक, तो इसमें एक मिडिल टर्म है। जबकि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। When the number of terms are odd, you will be getting exactly one term in the middle, है ना। जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगी तो आपको बीच में सिर्फ एक ही टर्म मिलेगी। अगर आप 2 टर्म्स और बढ़ा दोगे तो वो भी आगे पीछे से कैंसिल होगी और सिर्फ एक ही मिडिल टर्म आएगा। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, जैसे इसी को मैंने आगे बढ़ाया 2, 5, 8, 11, 14, 17। अब मिडिल में क्या आएगा, तो मिडिल में देखना एक टर्म आगे पीछे से गायब करी, फिर एक करी, तो बीच में अपने पास में कितनी टर्म्स बच रही है, 2 टर्म्स बच रही है। तो ध्यान रखना कि मिडिल टर्म निकालने के लिए आपके n की डिपेंडेंसी जरूरी है कि आपका n कैसा है। सारा गेम जो है वो n पे डिपेंड करता है कि आपका n कैसा है। अगर आपका n इवन है या आपका n ऑड है, ठीक है, अगर आपका n ऑड है तो यू विल बी गेटिंग 1 मिडिल टर्म या सिंगल मिडिल टर्म, और अगर आपका n इवन है, ठीक है, अगर आपका n इवन है तो यू विल बी गेटिंग 2 मिडिल टर्म्स, 2 मिडिल टर्म आएगी। ठीक है, तो एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन n, वेयर n इज कितनी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। मतलब मिडिल टर्म का क्वेश्चन आते ही सबसे पहली तो यही बात होगी कि भैया कितने आदमी थे, है ना। उससे पता लगेगा कि वो ऑड की कैटेगरी में जा रहा है या इवन की कैटेगरी में। ऑड की कैटेगरी में आपने देखा कि बीच में एक ही बचेगा और इवन की कैटेगरी में देखा कि 2 बचेंगे, है ना। तो वो कौन कौन से होंगे वो देखना, कौन कौन से होंगे। अगर एक मिडिल टर्म है तो वो कौन सी होगी, n+1/2th टर्म, ये मिडिल टर्म होगी एकदम एग्जैक्ट बीच में। जैसे उसकी बात करते हैं अपन, वो जो सीरीज ऊपर लिखी है प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ एग्जाम्पल देकर के, कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, ऑड है, तो जो मिडिल टर्म होगी एम्प्टी मिडिल टर्म वो होगी n+1/2th टर्म, यानी कि 5 + 1 6, 6/2 यानी कि थर्ड टर्म। तो आगे से काउंट कर लो, थर्ड टर्म दैट विल बी द मिडिल टर्म। और यही बात अगर इवन की होती है तो 2 मिडिल टर्म्स होती है, एक तो होती है n/2 और एक होती है n/2 + 1th, एक तो जस्ट बीच वाली और एक जस्ट बीच वाली से अगली वाली, है ना। तो जैसे इसकी बात करते हैं, इसी को ले गए ऊपर, n = 6 है भैया, 6 है तो 2 मिडिल टर्म होगी, एक तो होगी 6/2 यानी कि थर्ड, और एक होगी 6/2 + 1 यानी कि 3 + 1 4th। तो थर्ड टर्म कौन सी है, 1 2 3, थर्ड टर्म है 8 और फोर्थ टर्म है इसकी अगली 11। ओके, तो इस तरह से देखा जाता है कि मिडिल टर्म क्या होगी। तो मिडिल टर्म की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, नंबर ऑफ टर्म्स पे। तो यानी कि फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू फाइंड आउट इज हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन सीक्वेंस, कितनी है। और उसके बाद कितनी है का मतलब अगर उसने दे दिया 255 है तो एक मिडिल टर्म आएगी बिकॉज ऑड है, और 256 है तो 2 मिडिल टर्म आएगी क्योंकि इवन है। तो क्वेश्चन करते हैं इसका एक अपन, और उसके बाद समझते हैं मिडिल टर्म का कंसेप्ट। क्वेश्चन है अपने पास में, फाइंड मिडिल टर्म ऑफ एपी, है ना। बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है बट फिर भी बोर्ड्स में कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी 6, 13, 12, 216, 6, 13, 20 एंड सो ऑन 216। ओके, तो सबसे पहली चीज मिडिल टर्म निकालने के लिए ये पता करना पड़ेगा कि इस सीक्वेंस में टोटल कितनी टर्म है। तो सबसे पहले ये कौन है, लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स पता करते हैं।
tn इज इक्वल्स टू दे रखा है 216। tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से मैं क्या निकालूंगा n, ठीक है, n निकालूंगा। a कितना 6 प्लस n माइनस 1, d कितना 13 माइनस 6 इज 7 216। n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 210। क्या हुआ भैया 6 उधर जाके माइनस हो गया, 216 में से 6 माइनस हुआ तो 210 बचा। आप चाहो तो मैन्युअली कर लो अगर आपको डायरेक्ट दिक्कत हो रही हो तो। n माइनस 1, ये n माइनस 1 और 7 के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो 7 जाएगा डिवाइड में, 210 डिवाइड बाय 7, 7 3 टाइम्स 0 और माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1, 30 प्लस 1 31। मतलब ये कौन है, ऑड है। नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास में ऑड है। ऑड है तो कितनी मिडिल टर्म, एक मिडिल टर्म, और वो कौन सी, n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। तो अपन ये लिख देते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सी होगी, n प्लस 1 होल अपॉन 2th टर्म। भाई डिवाइड बाय 2 करना है, मिडिल मतलब आधा, और ऑड होगी तो ऑड को प्लस 1 करके इवन बनाया जाता है, तभी वो 2 से डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा 31 प्लस 1, 31 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, यानी कि 32 बाय 2 टर्म, 16th टर्म। ठीक है, 16th टर्म विल बी द मिडिल टर्म, यानी कि मिडिल टर्म कौन सी होगी, T16। और T16 को क्या लिखेंगे, a प्लस 16 माइनस 1 15d, a प्लस 15d। a कितना, a6 प्लस 15, d कितना 13 माइनस 6 7, 6 प्लस 105, 6 प्लस 105, so your middle term will be 111, that will be the final answer। ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या होगी अपने पास में, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस के अंदर अपने को n की वैल्यू निकालनी है ना। n पे डिपेंड करेगा कि n जो है वो कितनी टर्म्स दे रहा है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी वो इवन होगी तो नो मिडिल टर्म निकलेगी, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होगी तो उसके अंदर एक ही मिडिल टर्म होगी। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड द मिडिल टर्म और मिडिल टर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन, फाइंड मिडिल टर्म और टर्म्स वॉट एवर इट इज, 2 आती है या 1 आती है, दैट डिपेंड्स, ऑफ एपी। और एपी क्या है अपने पास में, 7 13 19, 7 13 19 एंड सो ऑन, और फाइनली कितना 241, 7 13 19 एंड सो ऑन 241। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो अपन इसमें पता करेंगे वो पता करेंगे कि इसमें कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस। और फिर वो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो डिसाइड करेगा कि इवन है या ऑड है, एक टर्म मिलेगी मिडिल में या 2 टर्म मिलेगी, तो डिसीजन उससे बनेगा अपने पास। ओके, तो मिडिल टर्म सबसे पहले tn, लास्ट टर्म अपने को दे दी 241। tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 241। a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 7 प्लस n माइनस 1, d कितना 13 माइनस 7 6, 241। आपको अगर माइनस नहीं करना आता मैन्युअली 13 माइनस 6 लिख करके करो, बट प्लस माइनस की किसी भी टाइप की मिस्टेक्स आपसे नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। ओके, आगे बात करते हैं, 7 को भेजा उधर, n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 241 माइनस 7। ठीक है, 241 में से अगर अपन 7 माइनस कर देते हैं तो ये बचेगा 234। ठीक है, n माइनस 1 और 6 के बीच में मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं, मतलब डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, इधर जाएगा ये डिवाइड में। ठीक है, 6 3 टाइम्स 18। ठीक है, 18, 5 बचा, 5 4 54, 6 9 टाइम्स 54, n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 40 का मतलब इवन का मतलब 2 मिडिल टर्म, एक तो जस्ट आधी और एक उसकी अगली, है ना। तो मिडिल टर्म्स विल बी n by 2 एंड n by 2 प्लस 1th। ठीक है, तो n by 2 मतलब 40 by 2 एंड 40 by 2 प्लस 1, तो एक तो हो गया 20th टर्म और एक हो गया 20, इससे कैंसिल हो जाएगा, 20 प्लस 1 इज 21st टर्म। ठीक है, तो 2 टर्म्स निकालनी है अपने को, एक तो T20 निकालनी है और एक T21, है ना। अपने को पूरी की पूरी मिडिल टर्म निकालनी कि वो मिडिल टर्म होगी क्या, कौन से नंबर पे होगी, वो तो वही खत्म हो गया कि एक तो 20th नंबर पे होगी और एक उसके अगली 21st नंबर पे होगी, बट होगी क्या, वी हैव टू फाइंड आउट द मिडिल टर्म। तो T20 मतलब a प्लस 20 माइनस 1 इज 19d, a प्लस इससे एक कम, कौन कहता है, फॉर्मूला कहता है। ठीक है, T21 तो a प्लस
इससे एक कम करा 20d। ओके, ए कितना, ए अपने पास सीरीज में आ जाओ 7, और डी कितना, इसमें से इसको माइनस किया 6, डिफरेंस 6 है भैया आपके पास। ठीक है, 7 प्लस 19 इंटू 6। ठीक है, 7 प्लस 19 इंटू 6, 7 प्लस 19 इंटू 6 114। ओके, T20, A 7 प्लस 20, D की जगह अपने पास में वही 6, 7 प्लस 120 ऐड किया भाई, ये हो जाएगा 121, और इधर आ जाएगा 127। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, दो मिडिल टर्म्स। तो इस तरह से कभी भी मिडिल टर्म्स का कोई क्वेश्चन आए तो अपने को सबसे पहले कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो पता करनी है। अगर n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू इवन आती है तो दो मिडिल टर्म बनेगी। प्रैक्टिकली छोटे लेवल पे समझाया, फिर बड़े लेवल का क्वेश्चन किया। और अगर n आपके पास में ऑड आती है तो ऑड के अंदर एक ही मिडिल टर्म होगी, दैट विल बी n + 1/2। ओके, अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं। ये क्वेश्चंस भी थोड़े अच्छे हैं, हालांकि अपन इन क्वेश्चंस के अंदर एक फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और एक सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी के बारे में भी बात करेंगे। क्वेश्चन है अपने पास में कि अगर ये तीन टर्म्स एपी में है तो x निकालो, है ना। ध्यान रखना इस बात का कि अगर इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर तीन टर्म्स ए बी सी एपी में होते हैं तो क्या होता है, देन व्हाट यू कैन राइट एज, देन यू कैन राइट दैट 2b = a + c, है ना। बीच वाले का ट्वाइस फर्स्ट थर्ड के सम के बराबर आता है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में जानते हैं अपन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, अगर आपको ये याद नहीं रहे तो भी मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, हो जाएगा। पर ये याद है तो ज्यादा अच्छी बात है। इफ ए बी सी आर इन एपी देन 2b = a + c। ऐसा क्यों होता है, देखो अगर ये तीन टर्म्स एपी में हैं तो इसमें से इसको माइनस करो और इसमें से इसको माइनस करो, रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। बिकॉज एपी कहती है, एपी वही तो सीक्वेंस होती है जिसके अंदर आपका डिफरेंस सेम होगा, है ना। तो देखो क्वेश्चन ये कहता है कि b - a विल बी इक्वल टू c - b। b - a और c - b दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, बराबर आएगी, एग्जैक्ट आएगी। तो ये हो जाएगा, इस माइनस को उधर भेज देते, इस माइनस को इधर भेज देते, तो b - b इधर जाएगा प्लस b = c, और माइनस से उधर जाएगा प्लस a, तो 2b = c + a, 2b = a + c। तो आप इस चीज को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो। तो यही चीज अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट करूं तो देखो ये कैसा दिखता है। देखो ये दिखेगा आपके पास में कि पहली चीज तो अपने को फॉर्मूला नहीं आता, उससे करते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस ये तीनों एपी में है तो इसमें से इसको माइनस करा, x + 10 - 2x विल बी इक्वल टू 3x + 2। इसमें से इसको माइनस करा, दोनों बराबर होंगे, x + 10, और रीजन क्या लिख देंगे, एज डिफरेंस इज सेम। तो किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस करो, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर दिया भाई, x + 10 - 2x = 3x + 2, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो +x जाएगा -x और +10 हो जाएगा -10। तो ये हो जाएगा x - 2x इज -x, बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो गया और 2x में से x चला गया तो एक x बचेगा, बड़ा नंबर 2 है उसका साइन लग जाएगा, +10। इधर देखें तो 3x - x, 3x में से x गया, 2x बचा, और बड़ा कौन है, 3, इसके आगे का साइन, प्लस माइनस माइनस, 2 - 10 इज -8, बड़े नंबर का साइन। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इस 2x को उधर भेज देते हैं, 10 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -x - 2x = -8 - 10, -x - 2x - 3x -18, x = -18/-3, ये कैंसिल हो गया, 6 दे दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये आपका आंसर। अब क्या करो, आप सेकंड मेथड पे आ जाओ। ठीक है, इसी के सेकंड मेथड पे आ जाओ। सेकंड मेथड कि मेरे को तो ये पता है कि अगर ABC AP में होता है तो 2b = a + c होता है, तो मैं तो लगाने के विचार में हूं 2b = a + c। 2b ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इज x + 10 = a + c, 2x + 3x + 2। हालांकि प्लस में ब्रैकेट ना बनाओ चलेगा, माइनस में बनाना जरूरी होता है क्योंकि अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। मल्टीप्लाई करा 2x + 20 = 2x + 3x 5x + 2, है ना। 5x को उधर भेज देते, 20 को उधर, तो 2x - 5x = 2 - 20, -3x = -18। तो
x इज इक्वल टू -18/-3 कैंसिल होकर के ये 6 दे देगा। तो आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। बिना लॉजिक के करा तो भी वही, और लॉजिक लगाया तो भी वही, लॉजिक भी समझा दिया और कंसेप्ट भी समझा दिया, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स अगर आपको पता हो तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो अब मैं कुछ बात करता हूँ सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पे, हालांकि आपको ये नहीं पता तो भी आपके सारे काम चल जाएंगे। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कि अगर आपको क्वेश्चन दे देता है कि 3 टर्म एपी में है और आपके मन से आपको उसको सेलेक्ट करना है, तो वो क्या होगा वो देखना। अगर आपके पास में पहला केस कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो टर्म्स क्या क्या सेलेक्ट होंगी, टर्म सेलेक्ट होगी आपके पास में, एक तो a माइनस डी, एक होगी डी ए और दूसरी होगी a प्लस डी, ठीक है। आप भले इसमें से इसको माइनस करो, करके देखो a माइनस डी, और उसमें से इसको माइनस करके देखो a प्लस डी माइनस a, इसमें से इसको माइनस किया a माइनस a प्लस डी, और इसको करा तो a कैंसिल d, ये कैंसिल हो गया, d इक्वल टू डी आ गया, मतलब डिफरेंस ही हमारा है, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको कह देवे कि सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स इन एपी, तो डायरेक्ट आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। बट नहीं करोगे तो भी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसको करने से क्या, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन पार्ट जो है वो इजी हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स ऑड में ऐसे करना और नंबर ऑफ इवन टर्म्स में कैसे करना है वो देखो। अगर आपके पास में नंबर ऑफ टर्म्स 4 है ना, तो 4 टर्म्स के अंदर आपका जो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स बनेगा वो ऐसा बनेगा, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस डी और a प्लस 3d, है ना। एक्चुअली होता क्या है, इन क्वेश्चन में अपने को क्या दे देता है कि इन तीनों टर्म्स का सम, तो जैसे आप इन तीनों टर्म्स का सम करते हो तो d से d कैंसिल a आ जाता है, एक वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। अगर 4 टर्म्स है उनका सम करोगे तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और डायरेक्टली आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। बाकी जनरल आप 4 टर्म लोगे ना तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये एक्सट्रीम बातें हैं, आप नहीं समझो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास में n इक्वल्स टू 5 आ जाता है तो ऑड वाला इसमें एक एक टर्म, एक इधर बढ़ा देना, एक उधर बढ़ा देना, और इवन आता है तो इसमें एक इधर बढ़ा देना, एक उधर बढ़ा देना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, a माइनस डी से पहले a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d हो गई 5। और d अगर आपके पास में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 6 हो जाती है, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 6 हो जाती है तो एक इधर बढ़ा दो, ये दो के गैप में चल रहा है, माइनस डी माइनस 3d, तो उससे पहले आ जाएगा माइनस 5d, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 5d, ठीक है। तो एक टर्म उधर बढ़ा दी, एक टर्म इधर बढ़ा दी। तो ये चीज़ें बुक में लिखी हुई है, बट इस चीज़ को अपन प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंट की जाती है ना। इस चीज़ को अपन प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हालांकि ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स में भी लिखी हुई है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे आप इन सिलेक्शन के साथ करोगे तो कैसा दिखेगा और सिलेक्शन के बिना करोगे तो क्वेश्चन कैसा दिखेगा। तो आपको खुद को ये चीज़ रियलाइज हो जाएगी कि हाँ, अगर अपन सिलेक्शन के थ्रू करें तो आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा आसान हो जाया करता है, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं अपन कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3। सम ऑफ 3 numbers in AP is -3. Sum of 3 numbers in AP is -3 and their product is 8. And their product is 8. Find numbers. ठीक है, फाइंड नंबर्स, आपको नंबर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो फटाफट बिना सिलेक्शन के, एपी की पहली टर्म a होती है, दूसरी टर्म a प्लस डी होती है, तीसरी टर्म a प्लस 2d होती है, ठीक है। तीनों का सम -3, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू -3। कितने a हो गए, 3 a हो गए, d कितने हो गए, 2d और d 3d हो गए, -3। 3 कॉमन निकाल दो, a प्लस डी इज इक्वल टू -3, a प्लस डी इज इक्वल टू -1। एक इक्वेशन दे करके छोड़ दो। फिर वो कहता है इनका प्रोडक्ट a इंटू a प्लस डी इंटू a प्लस 2d इज इक्वल टू 8, है ना। अब यहाँ आकर के आपका मामला फंस जाएगा कि ये इतना लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए ही वो सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स जो है उसके ऊपर अपन बात करेंगे, है ना। हालांकि आप चाहो तो यहाँ से a की वैल्यू इसमें पुट कराओगे तो आप फिर सिलेक्शन वाले प्रोसेस के अंदर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो देखो इसके अंदर अगर आप a की वैल्यू यहाँ से सेपरेट करते हो तो a कितना है यहाँ से -1 माइनस डी, ठीक है। यहाँ से लिखा -1 माइनस डी इंटू -1 माइनस डी प्लस डी, तो ये डी से डी कैंसिल हो गया, -1 आ गया, और ये हो जाएगा -1 माइनस डी प्लस
2d इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करके आपके पास में d आएगा, d को पुट करोगे a आएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है, बट ये अगर आप सिलेक्शन ऑफ टर्म से इसको करते हो तो क्या होता है वो देखते हैं। अगर आपके पास में 3 टर्म्स हैं तो आप 3 टर्म्स जो है ना AP की वो डायरेक्टली क्या कंसीडर करो, ये 3 करो, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ठीक है। तो लेट द टर्म्स बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। क्वेश्चन कहता है तीनों का सम -3 है, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू -3, d से d कैंसिल, 3a इज इक्वल टू -3, a की वैल्यू आ गई -1, खत्म बात। a की वैल्यू लिखते ही -1 माइनस डी, दूसरी -1 और तीसरी -1 प्लस डी, ठीक है, ये आ गया। अब इन तीनों का प्रोडक्ट -8 है, तो आप वही सिचुएशन पे आ गए, -1 माइनस डी इंटू -1 इंटू -1 प्लस डी इज इक्वल टू 8, ठीक है। क्या करें, माइनस कॉमन निकाल दो। इसमें से माइनस कॉमन निकालते ही देखो माइनस कॉमन निकाला, ये माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस आपने इसमें से कॉमन निकाला तो 1 प्लस डी, ठीक है। ये -1 ये रहा आपके पास में। आप चाहो तो इस -1 को उधर भेज दो, चलो इस -1 को उधर भेज दो, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया आपने, 1 प्लस डी हो गया, दोनों में से माइनस गया बाहर। यहाँ क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं निकालना, इसको उल्टा करके लिख दो, d -1, एक ही बात है, -1 प्लस डी और d -1, d पॉजिटिव 1 नेगेटिव। इस माइनस को भेजा उधर तो ये आ जाएगा आपके पास में d प्लस 1 इंटू डी माइनस 1 इज इक्वल टू, अच्छा ये एक माइनस गया उधर, ठीक है। अभी ये एक और माइनस जाएगा उधर, तो 2 माइनस चले गए तो माइनस माइनस वापस प्लस बन गए, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, d स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, d स्क्वायर इज इक्वल टू 9, स्क्वायर कभी भी उधर जाएगा तो प्लस माइनस लगेगा, और √9 की वैल्यू 3 होती है। तो अब d की 2 वैल्यू आई, जब आप d की 2 वैल्यू लिखोगे तो a की भी 2 वैल्यू आएगी। d की 2 वैल्यू आई। अब यहां पर क्वेश्चन के 2 टुकड़े हो गए, d की वैल्यू +3, d की वैल्यू -3, ठीक है। a आपके पास में कितना -1 और a आपके पास में कितना -1, a पहले आ चुका है, d यहां से आया, पुट कर दो बस। पहली टर्म a माइनस डी, a कितना -1 माइनस डी कितना 3 मतलब -4, दूसरा a कितना -1 और तीसरा a प्लस डी, a कितना -1 प्लस d कितना 3, तो 3 - 1 इज 2। तो आपके जो 3 टर्म्स आ गई वो क्या क्या आ गई, -4 -1 और 2। अगले हम बात करते हैं a माइनस डी, a कितना -1 माइनस d कितना -3, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 यानी कि 2। अगली a कितना है, a है डायरेक्ट आपके पास में -1 और अगली है a प्लस डी, a -1 प्लस d की वैल्यू -3, तो -1 -3 कितना हो गया -4। तो आपके पास सीरीज क्या बन गई, 2 -1 और -4। तो ये सीरीज हमेशा कैसी आएगी, 3 टर्म्स वाली आगे पीछे आएगी, ठीक है।